जनाब, ये माल खोल के सीन आप लोग देख रहे हैं, इट्स अबाउट द एम्पावर। तो आज बात हो रही है एम्पावर स्पोर्ट्स एकेडमी की, और हम आपको लेकर आए हैं एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ द लॉन्चिंग सेरेमनी ऑफ एम्पावर स्पोर्ट्स एकेडमी। जनाब, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सुल्ताना सिद्दीकी और खुशबक सज्जाद। हम उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं इस पूरे कार्यकाल के हवाले से कि जो ये स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है फॉर द एम्पावरिंग द वुमेन, द गर्ल्स इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। मैम, आज इस मौके पे जब एक स्पोर्ट्स एकेडमी एक सीएसआर इनिशिएटिव लेकर आ रही है, यूथ को सपोर्ट करने के लिए कुछ नए इकदाम ले रही है, क्या ख्याल आती है आपके? मैं समझती हूँ कि 26 यानी कि जो अभी हमारा शुरू हुआ है 2026, इसमें इससे ज़्यादा कोई बेहतर चीज़ जो है वो नहीं हुई है। सुबह हुई है और आप लोगों ने ये देखा स्पोर्ट्स का। हम लोग सीएसआर के बहुत से काम पाकिस्तान में फिलैंथ्रोपी के होते रहते हैं, एजुकेशन में, हेल्थ में, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि हम स्पोर्ट्स में भी लड़कियों को, और आपको पता है मैं तो लड़कियों और ख़वातीन को मैं समझती हूँ कि एम्पावर करें तो पूरा मुल्क बढ़ जाएगा। और सॉफ्ट इमेज की अगर सब लोग बात करते हैं, इससे बेहतर कोई सॉफ्ट इमेज नहीं है। तो जो ये स्पोर्ट्स की बात है, जो लड़कियों में ये कहते हैं 1000 लड़कियों को ये तैयार करेंगे एजुकेशन में, उनकी हेल्थ का भी ख्याल, और उसके साथ जो है ओलंपिक के लिए बच्चियां तैयार हों। अगर ओलंपिक में हमारी चंद बच्चियां भी आ जाएं और एक बच्ची या दो बच्ची भी अर्शद के साथ की तरह अगर जीत जाएं, गोल्ड मेडल ले आए, तो क्या हमारा सॉफ्ट इमेज और क्या हमारी थॉट जाएगी पूरी दुनिया में। तो ये एक मकसद रहा और मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ इस बोर्ड की, और ख़ास तौर पे अलीशा जो कि एक यंग बच्ची, जुनैद, अलीशा जुनैद, जिसने ये सोचा और फिर हम सब ने साथ दिया कि अगर ऐसी चीज़ होती है सीएसआर में तो हम सबको एक साथ देके हमें पाकिस्तान को आगे ले के जाना है, और हम ट्राई कर रहे हैं। इंशाल्लाह 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 ये वो चीज़ होगी पूरी दुनिया देखेगी। थैंक यू। थैंक यू मैम। अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल मैम, आज लड़कियों में जो है खेल को फ़रोग़ देने के लिए एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है, और इसके हवाले से आप यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, एम्पावरमेंट स्पोर्ट्स एकेडमी ने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यंग बच्चियों के लिए तैयार किया है। लास्ट ईयर इसकी एक पहली नेशनल चैंपियनशिप हुई कराची में, जिसमें ऑल ओवर पाकिस्तान से 600 बच्चियों ने शिरकत की, और ये एक वाहिद एक ऐसा नेशनल चैंपियनशिप का प्रोग्राम था जिसमें खेलने वाली और कामयाब होने वाली बच्चियों को कैश प्राइजेस दिए गए, जो वो हक रखती हैं कि अगर वो इतनी मेहनत कर रही हैं तो उन्हें मोटिवेशन भी मिलना चाहिए। दूसरी बात ये कि एम्पावर एकेडमी की जो पूरी एक डिज़ाइनिंग की है मलिका जुनैद ने, जो अमेरिका की सैन फ्रांसिस्को की टॉप आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने एक वन ऑफ अ काइंड डिज़ाइन किया है। ये जब बन जाएगी एकेडमी का, आई थिंक एशिया क्या मेरे ख्याल से दुनिया के बेशतर ममालिक में ये वन ऑफ अ काइंड ही होगी। तो इसमें न सिर्फ ये कि बच्चियाँ खेलेंगी, तालीम भी हासिल करेंगी और खेलेंगी। आपने देखा दुनिया में बहुत सी बड़ी बड़ी अकेडमीज है, IMG है फ्लोरिडा में, टैम्पा में, वो अकेडमी भी दुनिया के बच्चे जो खेलते हैं वो ख्वाब देखते हैं उस अकेडमी में जाने का। तो तालीम के साथ साथ खेल का मैदान हमारी बच्चियों के लिए बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, अपने आप को वो आगे लेकर आएंगे, और इनका तो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा जब कोई इनकी बच्ची ओलंपिक का तमगा हासिल करेगी, और वो दिन दूर नहीं है इंशाल्लाह। कोई एक शख्स एक बीज बोता है और फिर दरख्त बनता है। इंशाल्लाह मलिका जुनैद, अलीशा जुनैद, इन दोनों ने मिलकर बैरून मुल्क से आकर पाकिस्तानी बच्चियों के लिए एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खोला है। मैंने मुबारकबाद पेश की।
आप मेरे पीछे देख रहे हैं एम्पावर की स्पोर्ट्स एकेडमी का जो पूरा स्ट्रक्चर है, और स्पोर्ट्स एकेडमी जो बनाई जा रही है इस्लामाबाद में बनाई जा रही है। और आप इसके पूरे की पूरी दरो दीवार देख रहे हैं जहां पर ओलंपिक्स के लिए लड़कियों को तैयार किया जाएगा, यानी ये पाकिस्तान से भी जाएंगी लड़कियां। अस्सलामुअलैकुम जी, आज इस प्रोजेक्ट में मौजूद हैं जो विमेंस के लिए हो रहा है, स्पोर्ट्स के वाले से कुछ कहना चाहेंगे तो? I mean, it's such a great initiative to have. I mean, Pakistan has so much talent around here. We have hidden gems everywhere, and the fact that so many women are coming out today to actually take part in something and to be in a global platform later on in the Olympics, I think it's such a great initiative and a great forward step that we are taking today. जनाब हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर फरहान ईसा लेबोरेटरी के फाउंडर, और इसके साथ साथ हमारे साथ और भी मौजूद हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ओपन, उसके भी जो है आप कहने की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए चलते हैं, मुलाकात करते हैं। सर, आज एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है लड़कियों को स्पोर्ट्स में, उनको जो है आगे लेके आया जा रहा है, स्पोर्ट्स में जो है एक नई जिद्दत देके आई जा रही है, कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा अब्दुल्ला है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करके कि मलका जुनैद और उनकी फैमिली जो इनिशिएटिव लेके आई है एम्पावरमेंट का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो उनका प्लान ये है कि पाकिस्तानी गर्ल्स को इस लेवल पे ट्रेन किया जाए कि वो ओलंपिक्स में जीतें, ये उनका एम एंड ऑब्जेक्टिव है। इसमें एक तो एम्पावरमेंट है, इंक्लूसिविटी है, औरतों की इक्विटी है, और पूरे पाकिस्तान की बच्चियां इसमें पार्टिसिपेट करेंगी तो डाइवर्सिटी, एथनिसिटी, रिलीजन को बगैर देखे हुए ये होगा। तो उसके बाद एक चीज़ है कि ये इतना इम्पोर्टेंट है दिस लेवल पे, जब पाकिस्तान का पैराडाइम चेंज हो रहा है और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की तरफ पाकिस्तान अब जा रहा है आफ्टर डिफेंस एम्पावरमेंट, और इससे पाकिस्तान का दुनिया में सोशल एक सॉफ्ट इमेज भी बढ़ेगा। और जब प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान आएंगी और खेलेंगी यहाँ पे, तो उससे एक और अच्छा इम्पैक्ट आएगा और टूरिज्म भी बढ़ेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं है, ये पाकिस्तान को 360 देखेगा। और जो जनरल आसिम मुनीर साहब का जो विजन है, फील्ड मार्शल साहब का और हमारी गवर्नमेंट का, उसको बढ़ाने में, पाकिस्तान को आगे ले जाने में बहुत मुस्तफीद होगा। तो बहुत मुबारक हो इनको भी और आप सब लोगों को जो इसको कवर कर रहे हैं और इसको इंकरेज कर रहे हैं, और ये मैसेज दुनिया में तक जाएगा। तो ये एक आई थिंक गेम चेंजर होगा पाकिस्तान का। वेल सर, आज इस इनिशिएटिव पे आप मौजूद हैं जहां पर विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है। स्पोर्ट्स में लड़कियों का जो किरदार है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि उनका रोल प्ले में नजर आ सके। जी बिल्कुल, मेरा नाम आमिर चालीसा है, मैं ओपन ग्लोबल को रिप्रेजेंट करता हूँ, शिकागो से आया हूँ और आज बहुत खुशी हुई है पावर वुमेन के प्रोग्राम में आते हुए। अलीशा जुनैद इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, हमारे साथ सिलिकॉन वैली में होती है, सुल्ताना आबा के ग्रैंड डॉटर है। और पाकिस्तान में अगर ख़वातीन को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व किया जाए तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें ख़वातीन एक्सेल एंड स्पोर्ट्स इज़ वन ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज़। तो हम एक्चुअली बहुत सपोर्ट करते हैं। ओपन एज एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन एंटरप्रेन्योरियल ऑर्गेनाइजेशन, और हमारा भी ये मकसद है कि हम जितनी भी स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं उनको हम प्रमोट करें, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करें। अलीशा माशाल्लाह प्रेजेंटेड यस्टरडे, उन्होंने अपना बिजनेस प्लान भी प्रेजेंट किया था कल ओपन के फोरम में, तो उससे भी बहुत खुशी हुई और वी आर फुली सपोर्टिव ऑफ दिस एंडेवर। जनाब, पाकिस्तान से भेजी जाएंगी 100 लड़कियां फॉर द ओलंपिक्स, तो इसकी तैयारियां हो रही हैं एम्पावर स्पोर्ट्स एकेडमी के जरिए। और आप मेरे पीछे इसका पूरा का पूरा
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजिंग कमेटी देख रहे हैं, और इसका एक बहुत जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर भी है जो बनाया जा रहा है, जहां पर लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। मेरा नाम है मलका जुनैद, मैं एम्पावर स्पोर्ट्स एकेडमी की को फाउंडर हूँ और आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें हम लोग यही बता रहे हैं कि हमने 3 साल में यहाँ किया क्या है और हम आगे क्या करने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह हमारा फोकस है कि हम एक बोर्डिंग स्कूल इस्लामाबाद में बना रहे हैं जिसमें हम 9 ईयर ओल्ड से लेके बच्चियों को पढ़ाई भी देंगे, उनको हम न्यूट्रिशन भी देंगे और उनको ओलंपिक्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ट्रेन करेंगे 22 प्लस ओलंपिक स्पोर्ट्स पे। तो ये मेरी बेटी ने 3 साल पहले शुरू किया था और अब हम उसी पे काम कर रहे हैं और उसको स्प्रेड करने के लिए, और साथ में हम ग्रास रूट लेवल पे भी काम कर रहे हैं जहां हम बच्चियों को टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं। इस साल माशाल्लाह 2000 मेरी बच्चियां थी। नेक्स्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के साथ हमारा टारगेट 10,000 बच्चियों का है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को मजा आएगा अभी जो हम दिखाएंगे आपको। हेलो अलीशा, हाउ आर यू? Good, how are you? वेल, आप बताइए आज एम्पावर एकेडमी के बारे में, और जो इनिशिएटिव आप ले रही हैं उन तमाम लड़कियों के लिए, उनको स्पोर्ट्स में लाने के लिए जो एक कार्य स्टार्ट कर रही है उसके बारे में बताइए। Yeah, so I started Empower Sports Academy quite a few years back, and it's grown into something bigger than I could have imagined, and we wanted to keep growing. Right now, our main thing is really developing the grassroots level in Pakistan. So what we're trying to do is establish a lot of clubs throughout Pakistan, so the girls can have more opportunities to train and play, as well as doing our annual tournaments in December every year. जनाब, आप चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की झलकियां देखते हैं। एम्पावर स्पोर्ट्स एकेडमी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और किस तरह से लड़कियों को, खवातीन को स्पोर्ट्स की तरफ माइल किया जाएगा और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो टेक अ लुक ऑन द प्रेस कॉन्फ्रेंस। What a great way to welcome the year. I cannot think of anything better than to celebrate this new year by sharing an initiative that will empower our girls, especially from underserved areas, in ways they could have never dreamed of. You know, for the sport, for the game, and you know, they really seized every opportunity they got. So I wanted to be able to give back to them for inspiring me and give all of the girls of Pakistan more opportunities to be able to play and enjoy their sports. Field to basketball. We want to include them all and really get our girls recognition on the next level stage. Obviously, it's a very huge project and it will have to come in stages, but this will be our flagship project and we really hope we can get all the support we can. So I'm going to let you guys watch the video while I outline some of the facilities. Right now you can kind of see this is where we're going to have the dorms in the classrooms so that girls can, you know, get their education and also have a stable place to live while they're doing their athletics. And we want to make this place feel like a home for the girls so they can go out, they can experience things, and they can have a good time. In the middle, you might have seen earlier, we want to build a state-of-the-art arena and training facilities where, you know, these girls have all the opportunities to train, from sports courts to gym, to even a running track indoors for them to train. We want to be able to give them the best facilities we possibly can. And our dream is we're going to build a facility that is big enough to host 12,000 people. So Pakistan has another place to host international competitions and really put our name on the map, not just for women's sports, but for Pakistan in general. We want people coming into Pakistan and experiencing as much of it as possible. और ये सारे कोचेस लेके आए जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 100 बच्चियों को ओलंपिक्स ले जाना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम।
उन्होंने कहा 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, कैसे हो सकता है कि हम बच्चियों को लेके ना जा सके ओलंपिक्स पे। हैज ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड, इन दोनों ने हमें खुद ही कहा कि वी वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस एंड दे वुड हैव बीन हियर अगर उनकी शूट ना चल रही होती। सो वी हैव अ मैसेज फ्रॉम एमर। Hello, this is Emily Akbar and I am proud to be the brand ambassador of Empower Girls Academy. Growing up, my parents taught me the importance of sports, and it is through sports I learned values such as hard work, discipline, focus, self-resilience. All these values have shaped me into who I am today. What inspires me about Empower is its complete commitment to the young girls of Pakistan, providing them with real opportunities, world-class training, and the ability to finally believe without limits. Empower has opened doors. मैं इस विजन को लेके कि मैं अपने पाकिस्तान की लड़कियों को, यूथ को एम्पावर करूँगी, और डेफिनेटली इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट कि वो इनको इस तरीके के इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करें। जब हम गर्ल्स की एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो ये बहुत बड़ा स्टेप है कि पहले साल, अगला साल जो हमारा शुरू होने जा रहा है उसमें हम मिनिमम 10,000 बच्चियों की ट्रेनिंग कराएंगे और उसके साथ फिर हर आने वाले साल में ये बढ़ती जाएगी और इंशाल्लाह मिलियंस में जाएगा। क्वेश्चन आपसे ये कि हाउ कैन वी हेल्प? I think the best way to help us, but everyone in here is helping us already by supporting us, by spreading the word. And then of course with the initiative we've mentioned, it's because of all of our sponsors and partners that we're able to make this happen. Depending on कैसे हम expand कर रहे हैं, हम कुछ कम स्पोर्ट्स से शुरू होंगे और फिर ऐड करेंगे। जितने भी ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं वो सारे होंगे इसमें, जितने भी हम कर सकते हैं। फोकस हमारा बच्चियों की ही स्पोर्ट्स पे है। और जो आपका क्वेश्चन था कि बच्चियाँ कैसे रिक्रूट करेंगे, जब हमारी फैसिलिटी बन जाएगी उस वक्त तो हम पूरे प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के साथ टैलेंट हंट प्रोग्राम करेंगे एंड पूरे पाकिस्तान में से 9 और 10 साल की बच्चियों को हम आइडेंटिफाई करेंगे। और इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मर्सिडीज़ में बैठ के आ रहे हैं, आप गधे गाड़ी पे आ रहे हैं, आप रिक्शा में आ रहे हैं। अगर आपने हमारा टेस्ट पास कर लिया है जो होगा, जो हमारे कोचेस कर रहे हैं, तो देन यू आर पार्ट ऑफ दैट अकेडमी। Is it going to affect the education of the child? Because if you're saying that morning also and evening also, if they're practicing on their whatever sports they have picked up, so where does the education come? Yeah. We want to focus on education as much as we focus on sports. Their academics will be built into their sports schedule, so for every student at the academy it will be slightly different. The role of tennis in this, because being a professional player and coach, I know what it takes to actually get to such a high point in an athlete's career. So being a part of the tennis fraternity here, how would you suggest I be a part of this? Yes, so far we have been slowly adding sports to the ones we do, and because we don't have our facility yet, we are kind of limited in terms of renting out other facilities and also having the expertise from professionals like yourself to help us on these journeys. Luckily, we've been able to do volleyball and badminton so far. So I would say the best way to sort of get in contact and help out is to reach out to us, because we want to involve as many sports as we can as early on, but we do need the help and the support of other people, of other organizations and professionals. तो पेरेंट्स को भी उतना ही डिसिप्लिन होना ज़रूरी होता है जितना कि प्लेयर होता है। इट्स अ हाफ एंड हाफ थिंग। जितना प्लेयर अपनी कैपेसिटी अपनी शो कर रहा है, पेरेंट्स को भी उतना डिसिप्लिन होना होता है, न्यूट्रिशन के हवाले से, टाइमिंग्स के हवाले से, उनकी फिटनेस के हवाले से। So apart from that you're preparing athletes, which is a very commendable initiative, but side by side parents को भी उनको educate करना इस मामले में भी उतना ही ज़रूरी है। यहाँ पर तो पहले जो प्लेयर्स हैं वो ही कोचेस से लड़ लेते हैं, वो रेफरी से लड़ लेते हैं, तो हम उन्हें आहिस्ता आहिस्ता वो सिखा रहे हैं। पेरेंट्स को भी इतना यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत कम पेरेंट्स हैं जो बच्चों को सपोर्ट करने आते हैं।
यस मैम, ये आज एम्पावर स्पोर्ट्स एकेडमी की जो लॉन्चिंग हुई है और लड़कियों को ओलंपिक्स के लिए तैयार किया जा रहा है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? अस्सलामुअलैकुम जी, आई एम मसरत मिसबा एंड एम्पावर स्पोर्ट्स एकेडमी जो है वो बच्चियों के लिए, ख़वातीन के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि हमारी औरतों को, हमारी बच्चियों को मौका ही नहीं मिलता आगे बढ़ने का। इससे बेहतर क्या प्लेटफॉर्म होगा कि वो यहाँ से सीखेंगी, ट्रेन होंगी और ओलंपिक्स का हमारा गोल है इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम, आपा कैसी हैं आप? ठीक हैं। एम्पावर स्पोर्ट्स एकेडमी जो आज लॉन्च हो रही है, तकरीबन 100 बच्चियों को ओलंपिक्स के लिए भेजा जाएगा पाकिस्तान से। बहुत खुशी की बात है और सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ ये नहीं कि कराची लाहौर की बच्चियाँ होंगी या बड़े शहरों की होंगी, छोटे छोटे गाँव से, मुख्तलिफ गोठों से। क्राइटेरिया ये होगा कि उनमें वो टैलेंट हो, वो अर्ज भी हो खेलने की, उनको सिलेक्ट किया जाएगा। और ये जो प्राइम मिनिस्टर का जो प्रोग्राम है उसके साथ इसको एफिलिएटेड यूँ किया जा रहा है ताकि इसमें फैसिलिटेट किया जाए और इनको इस तरह एकेडमी में ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि ये बाहर के लेवल पे ओलंपिक्स में खेलने के काबिल हों। तो इससे अच्छी और क्या बात है कि हमारी लड़कियों को जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं या जिनमें ये क्वालिटीज़ हैं या जिनमें ये एबिलिटीज़ हैं, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। और उनको एक तरीका कार यानी सिलेक्शन के लिए भी उनकी हर जगह कॉलेज यूनिवर्सिटियों के अलावा उनके बारे में पता करके कहाँ कहाँ से कौन कौन सी लड़की जो इस एक लेवल पे पूरी आती है उनको मौका दिया जाएगा और उनको ट्रेन किया जाएगा। उनको ट्रेन करने वाले लोग बाहर से आएंगे। मतलब हमें तो खुशी हो गई, हमें तो मज़ा ही आ गया सुन के, क्योंकि हमारी बच्चियाँ जो डिप्राइव्ड है बहुत सारी फैसिलिटीज़ से, वो बाहर के ओलंपिक्स में हिस्सा लेंगी। इससे अच्छी क्या बात है, फिर उनकी सेहत भी अच्छी होगी, उनमें इनकरेज भी, उनमें करेज भी आएगी, उनमें एक स्ट्रेंथ भी आएगी। सो हमें तो चाहिए ना एक स्ट्रेंथ वाला पूरा हमारा माशरा हो, और माशरे की सबसे बड़ी जो बैकबोन है वो ख़वातीन है। सो ऑल द बेस्ट। एम्पावर स्पोर्ट्स एकेडमी के ब्रांड एम्बेसडर हैं उलवा हुसैन और अहमद अली अकबर। और उलवा हुसैन और अहमद अली अकबर अब एक साथ हम टीवी के एक नए वेंचर में आ भी रहे हैं और इस ड्रामे के अंदर जो है खवातीन की स्पोर्ट्स के हवाले से बात होगी और वुमेन एम्पावरमेंट इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, इस पे बेस करेगा ये ड्रामा सीरियल। Assalamualaikum, मैं हूं अहमद अली अकबर and welcome to BAM TV। I am Urva Hussain, don't forget to watch BAM। जनाब, आज हमने बैम टीवी पे कवर किया एम्पावर स्पोर्ट्स एकेडमी की लॉन्चिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस और आपकी मुलाकात कराई उन तमाम लोगों से जो इस कार्य खैर के पीछे मौजूद हैं। इसी तरह के एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड फॉलो बैम। अल्लाह हाफिज। मैं हूं अहमद अली अकबर and welcome to BAM TV। I am Urva Hussain, don't forget to watch BAM। You are watching BAM TV।